हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राकेश सक्सेस क्लास पर। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार दरोगा से रिलेटेड, यानी कि कहे तो महत्वपूर्ण जीके। ठीक है, तो फ्रेंड्स कहे तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 533 प्रश्नों को। फ्रेंड्स, एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें से 500 और यानी कि क्वेश्चन कराने वाले हैं। फ्रेंड्स, एग्जाम देने से पहले अगर आपका एग्जाम 17 दिसंबर को हो तो फ्रेंड्स इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, इसमें से कहे तो फ्रेंड्स आपका कहे तो 1033 जो प्रश्न कराने वाले हैं दो वीडियो को मिलाकर, तो फ्रेंड्स इस दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। फ्रेंड्स, बिना देरी के हुए अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, कह रहा है भारत के महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा। अगला क्वेश्चन है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा अग्रणीय राज्य है? तो फ्रेंड्स आपका 4 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणीय है? यानी कि कटिहार। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है 1857 के विद्रोह में बिहार के आरा जिला से यानी कि किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो वीर कुंवर सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय यानी कि विजिटर किसे बनाया गया था? तो यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम को। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, क्या कह रहा है कि बिहार के यानी कि लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि कार्य होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर 60%। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि भारत के महान्यवादी को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि ध्यानचंद खेल यानी कि किस खेल से संबंधित है? यानी कि हॉकी से। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का, शेरशाह का बचपन का नाम क्या है? तो आपका फरीद खां। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर का, है कि व्यापक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो लॉर्ड डलहौजी से। आपका 13 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। 14 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि डाइक ब्रेकर यानी कि शब्द किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल और हॉकी से। आपका 15 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? यानी कि कुमार गुप्त। 16 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो मुंगेर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, क्या कह रहा है? कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? यानी कि बीबी जयला। अगला क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है फंडीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? यानी कि पूर्णिया जिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19 नंबर कह रहा है कि कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। आपका 20 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? यानी कि कौटिल्य। 21 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। 22 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि बक्सर का युद्ध जो है कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो 1764 में अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कह रहा है बिहार में कुल कितने मंत्रिमंडल है? ठीक है, यानी सॉरी प्रमंडल है? तो 9। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कह रहा है कि सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है? तो कथक। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर कह रहा है पटना हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर कह रहा है कि जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर कौन था तथा इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर। इनकी मृत्यु जो फ्रेंड्स पावापुरी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर कह रहा है भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी नेपाल में। अगला क्वेश्चन 28 नंबर कह रहा है झारखंड देश का खालिस्तान यानी कि राज्य बना कब? तो 28वां राज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है 29 नंबर का, बिहार में लोकसभा की सीट कितनी है? तो 40। 30 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। 31 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि बिम्बिसार किस वंश का राजा था? तो हरेक वंश के। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किए थे? तो चंपारण 1917 से। अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर कह रहा है कि सार्क का नया सदस्य कौन है? अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए 34 नंबर, क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर कह रहा है कि शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो औरंगजेब। अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर कह रहा है महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो 1924 में, यानी कि बेलगामा अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स 37 नंबर, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1905 में। 38वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है राज्यसभा लोकसभा के संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन 39 नंबर कह रहा है कि एक व्यक्ति यानी कि ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए यानी कि चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसका उम्र क्या होना चाहिए? यानी कि 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन 40 नंबर कह रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ स्थित है? पटियाला, हरियाणा।
अगला क्वेश्चन 41 नंबर कह रहा है कि जसपाल राणा किस खेल से संबंधित थे? शूटिंग से। अगला क्वेश्चन 42 नंबर कह रहा है दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब। अगला क्वेश्चन 43 नंबर कह रहा है कि 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह आग कब भड़की थी? इसका सही आंसर यानी कि 10 मई 1857 को। अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या किसने और कब की थी? नाथूराम गोड्स 30 जनवरी 1948 को। 45 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत राज्यसभा का सदस्य यानी कि निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। 46 क्वेश्चन कह रहा है सतलज और चेनाब नदी के यानी कि रावी के बीच कहे तो सहायक नदियाँ है यानी कि सिंधु। WWE के यानी कि भागीदारी द ग्रेट खली कहे तो असली नाम क्या है? यानी कि दिलीप सिंह राणा। चलिए अगला क्वेश्चन है 48 नंबर कह रहा है कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सितार से। 49 क्वेश्चन कह रहा है कि लोकनायक के उपनाम किससे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर कह रहा है बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिकरी। और कह रहा है कि एक लंबे अंतराल के बाद यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच यानी कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई थी? तो मैत्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो संसद। 53 क्वेश्चन कह रहा है भारत का व्यापारिक संबंध जो है सबसे पहले किस देश के साथ स्थापित हुआ? था पुर्तगाल के साथ। 54 क्वेश्चन कह रहा है कि वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से है। ठीक है। 55 क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का एकमात्र यानी कि प्राकृतिक उपग्रह क्या नाम है? चंद्रमा। 56 क्वेश्चन कह रहा है जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का। अगला क्वेश्चन 57 नंबर कह रहा है कि स्वेज नौ जो है यानी कि नौहर जो है परिवहन नहर यानी किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। 58 क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान बुद्ध ने अपना यानी कहे तो पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। सर्वाधिक पूछेगा तो सर्वास्ती में। 59 क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 370 है किस राज्य से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से। 60 क्वेश्चन कह रहा है कि रजनामा किसकी फारसी अनुवाद है? तो महाभारत का। 61 क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल सम्राट का यानी कि 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब। 62 क्वेश्चन कह रहा है कि और अंग्रेजों को सुनहरा यानी कि फरमान कब और किसने प्रदान किया था? तो 1632 में गोलकुंडा। ठीक है। 63 क्वेश्चन कह रहा है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था कब? यानी कि 1510 में। अगला क्वेश्चन 64 नंबर कह रहा है कि रेशम का उत्पादक किससे होता है? रेशम के कीड़े के लार्वा से। 65 क्वेश्चन कह रहा है कि HTTP जो है यानी कि ईमेल जो है आदि शब्द किससे कर्ण प्रणाली से संबंधित है? यानी कि इंटरनेट प्रणाली से। अगला क्वेश्चन 66 नंबर कह रहा है कि सर्वदाता समूह किसको बोलते हैं? यानी कि ओ को। अगला क्वेश्चन 67 नंबर कह रहा है कि ताने की कटाई का प्रयोग किसको यानी कि पुनः उगाने के लिए किया जाता है? यानी कि गन्ना। 68 क्वेश्चन कह रहा है कि एड्स जो है यानी कि इसका पूर्ण रूप क्या है? यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन 69 नंबर कह रहा है कि दूध के फटने के कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? और क्या कह रहा है कौन सा फल में यानी कि विटामिन सी प्रबल स्रोत में माना जाता है? संतरा में। 71 क्वेश्चन कह रहा है कि डेंगू बुखार मलेरिया फिलेरिया जो है आदि किससे होने वाला रोग है? मच्छर से। अगला क्वेश्चन 72 नंबर कह रहा है कि पालक के पत्ते किसका प्रबल स्रोत है? यानी कि आयरन। 73 क्वेश्चन कह रहा है कि दंत क्षय का यानी कि क्या कारण होता है? यानी कि बैक्टीरिया जनित रोग। 74 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंटीटॉक्सिन कह रहा है यानी कि इंजेक्शन जो है यानी कि किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है? यानी कि टिटनस। 75 क्वेश्चन कह रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध थे यानी कि भौतिकी। अगला क्वेश्चन आपका 76 नंबर क्या कह रहा है कि टेलीफोन का आविष्कारक किया था? यानी कौन? तो ग्राहम बेल। अगला क्वेश्चन 77 नंबर कह रहा है भारत के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 78 नंबर कह रहा है कि PSLV संक्षिप्त नाम क्या है? यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 79 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि जब किसी माध्यम का यानी कि ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या रहता है? यानी कि अपरिवर्तित रहता है। 80 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो CO2। 81 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सौर लालटेन में। 82 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि विद्युत धारा का माप कौन सा यंत्र से किया जाता है? तो आमीटर से। 83 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रेरित कौन करता है? तो डायनोमो। अगला क्वेश्चन 84 नंबर क्या कह रहा है कि गैल्वेनिकृत लौह चादरों में किस धातु का परत होती है? तो जस्ता का। 85 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम यानी कि पदार्थ कौन सा है? तो हीरा। 86 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहे हैं वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? यानी कि N2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। चलिए 87 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है
कह रहे कि विश्व में सर्वाधिक यानी कहे तो उत्पादन खाद्य यानी कि फसल क्या है, तो गेहूँ। 88वें क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहे हैं प्रथम ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था, यानी कि यूनान में। ठीक है फ्रेंड्स, आपका कह रहा है कि अभिनव बिंद्रा ने यानी कि ओलंपिक खेल किस खेल से स्वर्ण यानी कि जीता था, यानी कि शूटिंग में। ठीक है। 90वें क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहे हैं विश्व का सबसे ऊंचा इमारत कहाँ स्थित है, यानी कि दुबई में। 91वें क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा यानी कि पुस्तकालय कहाँ स्थित है, वाशिंगटन में। ठीक है। चलिए 92वें क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहे हैं कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, आपका टोक्यो। 93वें क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहे हैं कि भारत में सबसे लंबा यानी कि नदी पुल अवस्थित है, यानी कि बिहार में। ठीक है। 94वें क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहे हैं कि भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो आपका राजस्थान। 95वें क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहे हैं कि त्योहार जो है यानी किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, यानी कि यहूदियों के लिए। 96वें क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि मेरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई है, यानी कि बॉक्सिंग। 97वें क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम किस खेल से संबंधित है, आपका क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 98 नंबर कह रहा है कि जीव मिल्खा सी यानी कि किस खेल से खिलाड़ी थे, तो फ्रेंड्स आपका गोल्फ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 99 में कह रहा है कि 2006 यानी कि राष्ट्रमंडल खेलों में मेजबानी किस देश ने किया था, तो ऑस्ट्रेलिया ने। आपका 100वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि 2014 में राष्ट्रीय खेलों में मेजबानी किस देश ने किया था, तो दक्षिण कोरिया ने। 101 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि 1857 के भारतीय यानी कि स्वतंत्रता संग्राम में झांसी से लड़ने वाली वीर गति को प्राप्त हुई थी, यानी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। 102 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि यंग इंडिया समाचार पुस्तक शुरू किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने। 103 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो WC बनर्जी को। 104 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि श्रीलंका की मुद्रा क्या कहते हैं, यानी कि रुपया। 105 में क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि म्यांमार की यानी कि सीमा किस देश से मिलती है, बांग्लादेश से। 106 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि एशिया में होते हुए यानी कि तुर्की किस संघ का यानी कि देश है, यानी कि यूरोपीय। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर कह रहे हैं एशिया में कितने देश हैं, आपका 47। ठीक है। 108 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि भोपाल गैस यानी कि त्रासदी के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सा जिम्मेदार थी, यानी कि यूनियन कार्बाइड। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 109 नंबर कह रहा है कि भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से अधिक यानी कि प्रवासी आते हैं, यानी कि दिल्ली। ठीक है। 110 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है प्रसिद्ध भारतीय चलचित्र यानी कि अभिनेता देवानंद की मृत्यु कहाँ हुई थी, आपका लंदन में। 111 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि कोलावारी डी गीता के यानी कि जो यूट्यूब पर यानी कि लोकप्रिय हुए किस भाषा की फिल्म थी, यानी कि तमिल भाषा। 112 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि एक टिकट के यानी कि PNR में कहे तो यानी कि पी के किसके लिए आता है, यानी कि पी जो है यानी कि पैसेंजर के लिए आता है। 117 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि ब्राइड एंड प्रेजुडिस जो है यानी कि उपन्यास यानी कि किसका है, ऑस्टिन का है। 114 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि पुस्तक द यानी कि 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किसका है, यानी कि चेतन भगत का। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि क्वीन ऑफ टॉक यानी किसके लिए रखा गया है, यानी कि अपर्वा बिन फ्राई के लिए। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 116 नंबर क्या कह रहा है ग्रामीण यानी कि बैंक के संस्थापक कौन थे, मोहम्मद यूनिस। ठीक है। 117 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि क्या कह रहा है 117 नंबर कह रहा है कि महामना के नाम से किसे जाना जाता है, मदन मोहन मालवीय। ठीक है। 118 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि 2010 में किस शहर में जर्मनी यानी कि बेकरी विस्फोटक कांड हुआ था, आपका महाराष्ट्र के पुणे में। अगला क्वेश्चन 119 नंबर कह रहा है कि कंपनी रिसर्च एंड मोशन किसके निर्माण से संबंधित था, यानी कि ब्लैकबेरी से। 120 में क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि शुंगलू समिति 2010 किस खेल से के लिए नियुक्त की गई थी, यानी कि कॉमनवेल्थ के लिए। 121 में क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहे हैं कि नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है, आपका अमेरिका में है। 122 में क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है, यानी कि टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। ठीक है। यानी कि टच द स्काई विद ग्लोरी। 123 में क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो बरगद। 124 में क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, तो अशोक स्तंभ। 25 में क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि 1923 में बनी यानी कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, यानी कि मोतीलाल और चित्तरंजन दास। 126 में क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि रहमत अली ने यानी कि पाकिस्तान नाम वर्ष यानी कि दिया था 1933 में। 127 में क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी ने कब की थी, 1971 और 75 में। 128 में क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है भारतीय संविधान में कुल कितने अध्याय हैं, यानी कि 22। ठीक है। 129 में क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है भारत सरकार ने दोहरी नागरिकता स्वीकृति यानी कब प्रदान की थी, 2005 में। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका
130 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 19 और 22। 131 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। 132 क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल यानी कि दीर्घतम रहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका ज्यादा रहा। 133 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन द्वारा यानी कि पंचायतों का संवैधानिक दर्जा दिया गया था? यानी कि 73वें संविधान संशोधन। 134 क्वेश्चन कह रहा है कि नमक का सर्वाधिक यानी कि उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका गुजरात है। 135 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत किस खनिज यानी कि पदार्थ का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है? तो आपका अबरक। अगला क्वेश्चन आपका 136 नंबर कह रहा है कि भारत में कहे तो यानी कि रेलवे स्टेशन संख्या लगभग कितनी है? 7000 से 8500। ठीक है। 137 क्वेश्चन कह रहा है कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है? आपका इम्फाल। 138 क्वेश्चन कह रहा है नवाबों का शहर किसे कहते हैं? तो लखनऊ को। 139 क्वेश्चन कह रहा है कि सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? आपका वाराणसी। अगला क्वेश्चन आपको 140 नंबर कह रहा है कि हो ची मिन शहर जो यानी कि पहले क्या कहा जाता था? ठीक है, यानी कि साइगोन। ठीक है। 141 क्वेश्चन कह रहा है भारतीय मानक समय जो है यानी ग्रीनविच मीन समय कह रहा है कितना मिनट आगे है? 5.5 घंटा। ठीक है। 142 क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लैंड की संसद को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स पार्लियामेंट। यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो आपका गुलाब। 144 नंबर कह रहा है कि श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो सोना का शेर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हरित गृह गैस किसे कहा जाता है? तो CO2 को। अगला क्वेश्चन है कि लघु गुणक किसके द्वारा इनकी विकसित किया गया था? तो नेपियर। अगला क्वेश्चन है 147 नंबर कह रहा है कि FPS जो पद्धति यानी कि द्रव्यमान इकाई क्या है? यानी कि पाउंड। 148 क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन की गति यानी कितने नियम यानी कि प्रतिपादित किया था? तो 3। 149 क्वेश्चन कह रहा है कि एक औसत शक्ति बराबर कितना होता है? 746। 150 क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्र धनुष के सबसे यानी कि बाहर की कौन सा रंग होता है? तो लाल होता है। 151 क्वेश्चन कह रहा है कि फारेनहाइट तापमापी यानी कि ऊपरी और निचले बिंदु यानी कि मध्य कितना अंतराल होता है? तो 180। 152 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रासरव्य ध्वनि कहे तो आवृत्ति कितना होता है? तो 2000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन 153 नंबर क्या कह रहा है कि रेडियो सक्रियता पदार्थ यानी कि भंडारित करने के लिए जो पात्र बने हैं होते हैं उसे क्या कहते हैं? लेड। अगला क्वेश्चन 154 नंबर कह रहा है कि सिरके में कौन सा अम्ल होता है? कौन सा आता है? एसिटिक। अगला क्वेश्चन आपका 155 नंबर कह रहा है कि चीनी की यानी कि घोल को जल में जब घोलने पर यह किसका चलन नहीं करता है? तो आपका विद्युत का। 156 क्वेश्चन कह रहा है कि किस विधि द्वारा अमोनिया यानी कि औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? तो आपका हाइबर विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन 157 नंबर कह रहा है कौन सा अम्ल जो है यानी कांच को घोल सकता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। 158 क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपका नाइट्रोजन है। अगला क्वेश्चन आपका 159 नंबर कह रहा है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो शैवालों का। 160 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि भूमि यानी कि चरों में सबसे तीव्रतम यानी कि स्तनधारी कौन सा है? तो आपका चित्ता। 161 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कार्बोहाइड्रेट यानी किस में नहीं होता है? तो आपका विषाणु में। 162 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है मादा लिंग यानी हार्मोन क्या है? तो प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। यानी कि अंतःस्रावी यानी कि अंग जो है यानी कि तंत्र का भाग क्या होता है? यानी कि थायराइड का। 164 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पोलियो के लिए किसका टीका दिया जाता है? तो आपका शॉल्क। अगला क्वेश्चन 165 नंबर कह रहा है कि कैरोटिनोइड क्या है? यानी कि प्रतिजैविक है। 166 क्वेश्चन कह रहा है कि संतृप्त यानी कि कह रहा है कि वसा किसमें होता है? तो वनस्पति घी में। 167 क्वेश्चन कह रहा है कि मूत्र में यानी कि पीएच मान क्या होता है? तो 6। ठीक है। अगला क्वेश्चन 168 नंबर कह रहा है कि पाचन तंत्र द्वारा यानी कि उत्पादित अम्ल क्या नाम है? यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 169 क्वेश्चन कह रहा है कि दृष्टि के लिए यानी कौन सी विटामिन आवश्यक है? अब विटामिन ए। 170 क्वेश्चन कह रहा है कि संगणक की यानी कि गति जो है यानी किस में व्यक्त की जाती है? तो गीगाबाइट में। 71 नंबर क्वेश्चन 171 नंबर कह रहा है कि DVD में भी का अर्थ क्या है? यानी कि वर्ष टाइल। ठीक है। 172 क्वेश्चन कह रहा है RAM में यानी कि एक अर्थ क्या है? एक्सेस। ठीक है। 173 क्वेश्चन कह रहा है कि फेसबुक के संस्थापक कौन था? तो मार्क जुकरबर्ग। 174 क्वेश्चन कह रहा है कि बायोडीजल एक यानी कि घास किसके बीज से बनता है? यानी कि जेट्रोफा। ठीक है। 175 क्वेश्चन कह रहा है कि रबी की फसल की कटाई किस महीने में होती है? तो मार्च अप्रैल में।
चलिए अगला क्वेश्चन है 176 नंबर, क्या कह रहा है विश्व का शक्कर जो यानी कटोरा किसे कहते हैं, तो क्यूबा को। 177 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो गुजरात। अगला क्वेश्चन 178 नंबर कह रहा है ओलंपिक खेल यानी 2016 का मेजबानी किसने की थी, तो आपका रियो डी जेनेरो, ठीक है। 179 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि आयात और निर्यात पर लगने वाला कर क्या कहलाता है, तो सीमा शुल्क। 180 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि कोलिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, आपका मैक्सिको में। अगला क्वेश्चन 181 नंबर कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल कहाँ स्थित है, आपका चीन में। 182 क्वेश्चन फ्रेंड्स को वह दर जिस पर यानी कि बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि ऋण देती है क्या कहलाता है, रिवर्स रिपो रेट, ठीक है। चलिए 183 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि हरिप्रसाद चौरसिया किस वादक से संबंधित है, आपका वासरी वादक, ठीक है, बांसुरी वादक। 84 क्वेश्चन फ्रेंड्स 184 नंबर की आर के यानी कि लक्ष्मण कौन है, तो कार्टूनिस्ट। 185 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो दिल्ली, मथुरा और आगरा। 186 क्वेश्चन फ्रेंड्स भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो असम। 187 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है, तो आपका महानदी पर। 188 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो आपका हॉकी से। 189 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1920 में। 190 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि रंगभूमि यानी कि उपन्यास के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद। 191 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि सिक्किम जो यानी कि राज्य सीमा किस देश के को स्पर्श करती है, तो नेपाल, भूटान और चीन को। 192 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि मिलियन का तात्पर्य क्या है, यानी कि 1 पर कितना जीरो, आपका 60, ठीक है, यानी कि 10 लाख बराबर 1 मिलियन। अगला क्वेश्चन आपका 193 नंबर कह रहा है कि सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है, तो आपका क्रिकेट से, ठीक है। अगला क्वेश्चन 194 नंबर कह रहा है कि स्वतंत्र यानी कि गुण धर्म यानी कि न्यासिता का सिद्धांत किसने दिया, यानी कि महात्मा गांधी ने। 195 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि रथ यात्रा कहाँ का त्यौहार है, आपका पुरी यानी कि उड़ीसा का। 196 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था, 1971 में। 197 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि योजना आयोग कैसा निकाय है, तो संविधान नेत्र, ठीक है। 198 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है, 1958 में रांची में स्थित है। 199 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, तो 65 वर्ष। आपका 200 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि 1789 में फ्रांस क्रांति का महान योद्धा कौन था, तो नेपोलियन बोनापार्ट। 201 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल। 202 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना को यानी कि स्वीकृति देने वाले सर्वोच्च निकाय क्या नाम है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए कह रहा है कि प्राचीन भारत का यानी कि सुप्रसिद्ध यानी कि व्याकरण शास्त्री कौन था, यानी कि पाणिनि। 204 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसके सदस्य होना आवश्यक नहीं है, तो विधान परिषद का। चलिए 205 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश इनकी रचना किसने किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। 206 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स करता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यानी कि बेलगावा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो महात्मा गांधी। कब, 1924 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 207 नंबर कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए यानी कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना संकल्पना जो है यानी कि किसने प्रस्तुत किया था, तो रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह ने। 208 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि एक विशाल स्नानागार यानी सिंधु घाटी सभ्यता यानी किस स्थान से प्राप्त हुआ था, तो मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में। 209 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सभा का यानी कार्यालय जो है कहाँ स्थित है, आपका न्यूयॉर्क अमेरिका में है। 210 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, 1985 में। 211 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है G15 जो है किस देश का समूह है, आपका विकासशील देश, ठीक है, इसमें विकासशील देश भाग लेते हैं। 212 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि दो विशाल भूमि यानी क्षेत्रों को यानी जोड़ने वाला अत्यंत यानी कि सकरा भूमि पट्टी क्या कहलाता है, तो भू संधि। 213 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि बॉलीवुड फिल्म जो यानी कि ब्लैक जो है किसके जीवन से प्रभावित है, आपका हेलन केलर से, ठीक है। 214 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि किस एशियाई देश में विषुवत रेखा यानी कि गुजरती है, तो इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है आपका 215 नंबर कह रहा है भगवान महावीर का निवारण जो यानी कि किस निवारण यानी कि दिन कौन सा पर्व के रूप में मनाया जाता है, तो दीपावली का प्रकाश त्यौहार, ठीक है। चलिए 216 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि गृह एवं शहरी विकास निगम को क्या कहते हैं, तो हुड को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका
217 नंबर कह रहा है कि अरावली पर्वत श्रृंखला यानी कि भारतीय उपखंड की कौन सी बीमा यानी कि सीमा बनाती है, तो पश्चिमी। ठीक है। 258 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि सरदा अधिनियम किससे संबंधित है, तो बाल विवाह से। 219 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि 7 टीलों का शहर किससे कहा जाता है, तो रोम को। ठीक है। 220 क्वेश्चन फ्रेंड्स द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ स्थित है, आपका शिमला। ठीक है। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं, आज के लिए क्षमा चाहेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए ही जय हिंद जय भारत।